सास बहू का असली रिश्ता। कमला देवी अपनी सहेली नैना से बात कर रही हैं। देख न नैना, मैं तो सोच रही हूँ अपने बेटे मोहन की शादी तेरी बेटी रिया से ही कर दूँ। कितना अच्छा रहेगा, दोस्ती भी पक्की हो जाएगी। तभी नारायण जी आते हैं। कमला, मैंने पहले ही अपने दोस्त के साथ वादा किया है। मोहन की शादी उसकी बेटी रजनी से होगी। मेरी मर्जी के बिना इतनी बड़ी बात तय कर दी। कमला गुस्से में अंदर चली जाती है। अब रजनी और मोहन की शादी हो जाती है और कमला रजनी को देखकर मन ही मन सोचती है, मैं इसे कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। मेरी बहू बनकर आई है ना, अब देखती हूँ। रजनी अपनी पहली रसोई पर हलवा बनाती है और सबको परोसती है। वाह रजनी, इतना स्वादिष्ट हलवा मैंने सालों में नहीं खाया। सच कहूँ तो यही तो असली मिठास है। हूँ। बुरा नहीं है, लेकिन इससे भी अच्छा बनाया जा सकता था। रजनी हल्के से मुस्कुराती है मगर दिल में आहत होती है। रजनी कपड़े धो रही है। इतने धीरे धीरे कपड़े धो रही हो, हमारी रिया होती तो झटपट सब साफ कर देती। माँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि कपड़े अच्छे से चमकें। अरे बस बस, तू चाहे जितना कर ले, तेरे हाथ में सफाई कहाँ। ऐसे फूल सजाए जाते हैं, हमारी रिया तो मंदिर जैसे सजा देती थी। कमला, इतना भी मत कहो, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। घर पर रिश्तेदार आए हुए हैं। रजनी चाय परोसती है। बहुत अच्छी चाय है। हाँ, चाय तो बहुत अच्छी है। अच्छी तो है, लेकिन हमारी रिया जैसी चाय कोई बना ही नहीं सकता। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। नारायण और मोहन भी शहर से बाहर गए हुए थे। रात को कमला देवी को अचानक बुखार आ जाता है। रजनी तुरंत पानी लाती है और ठंडी पट्टी रखती है, लेकिन बुखार उतरता ही नहीं है। बारिश भी बहुत तेज हो रही है। रजनी परेशान हो जाती है मुझे डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा। और बारिश और तूफान में ही डॉक्टर को बुलाने के लिए घर से निकल जाती है। डॉक्टर दवा देकर चला जाता है। रजनी पूरी रात कमला के पास बैठी रहती है, न खाती है न सोती है। सुबह होती है, कमला की आंखें खुलती हैं। वह देखती है कि रजनी रात भर उसकी देखभाल करते करते उसके बिस्तर के पास ही सो गई है। फिर कमला सोचती है, हे भगवान, मैंने कितनी गलतफहमी पाली। इतनी प्यारी बहू को हमेशा सताया और इसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। कुछ दिन बाद खबर आती है कि रिया अपने ससुराल से सारे गहने लेकर अपने प्रेमी संग भाग गई है। पड़ोस की औरतें बातें कर रही हैं। अरे कमला जी, आपकी तो बड़ी किस्मत है कि रजनी जैसी बहू मिली। देखिए, आपकी सहेली की बेटी तो घर बर्बाद कर गई। रजनी बेटा, मुझे माफ कर दे। असली सोना तो तू है और मैं तेरे साथ हमेशा अन्याय करती रही। माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हैं। आप ऐसे मुझसे माफ़ी मत मांगिए। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। उस दिन के बाद से कमला देवी अपनी बहू रजनी को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी।